अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान फ़ारूक नज़र, पाकिस्तानी फ़ैन। जो हम चाहते हैं कि पाकिस्तान जीते हर मैदान में, और हर मैदान में तो जीतते जीतते शायद हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगे, लेकिन एक मैदान, क्रिकेट का मैदान, उसमें जीतने के लिए अब कल का दिन हमारे लिए बहुत अहम है। कल होने जा रहा है इंडिया पाकिस्तान का मैच। बहुत जायचे और बहुत सी आपने तफसीलात या तज़किये सुन रखे होंगे। कुछ बातें पाकिस्तानी फ़ैन्स किस तरह सोच रहे हैं। एक तो जो कल मैच होगा उसमें बड़ी एक पाकिस्तान के लिए रिलीव हो सकता है कि रोहित शर्मा, विराट कोहली, जडेजा बड़े नाम थे, बहुत ज़्यादा मैचेस उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ जितवा के दिए, वो रिटायर्ड हो चुके हैं, नहीं खेल रहे। लेकिन दूसरी तरफ जो है वो पाकिस्तान की तरफ से भी रिजवान और बाबर आजम गो के नहीं है, लेकिन फिर भी एक अच्छा एक टूर्नामेंट जो ट्राई नेशन पाकिस्तान ने जीता, अफगानिस्तान को शिकस्त दी, एक अच्छा कम्बिनेशन नज़र आ रहा है और टीम नज़र आ रही है। ये एक बहुत अहम चीज़ है कि जो थोड़े इख्तलाफात या थोड़ी अलग अलग खिलाड़ी, सभी कप्तान घुमा फिरते थे हमारी टीम में, वो ऐसा नहीं लग रहा, सब टीम नज़र आ रही है। ये एक अच्छी बात है। जल्दी से सबसे पहले आगाज़ होता है टॉस से। टॉस जो टीम जीतेगी वो क्या करेगी, तो पाकिस्तान के लिए ये एक बहुत बड़ा एक फैसला करने का टाइम होगा, क्योंकि जीतो टॉस जीतो मैच, ये वाला भी हिसाब होता है वहाँ पे। लेकिन उसका फिर डिसाइड क्या करना है। लास्ट टाइम जब पाकिस्तान मैच जीता था उसमें चेस करते हुए बाबर और रिजवान की जो अनबीटन ओपनिंग पार्टनरशिप थी, उस वजह से पाकिस्तान तकरीबन 150 रन बनाने में कामयाब हुआ। लेकिन अब क्या करें। अब कल जो हमने मैच देखा ओमान के खिलाफ, पहले बैटिंग करते हुए भी साइम अयूब ने अगर उसी तरह की शॉट इंडिया के खिलाफ खेलनी है और जल्दी एक दो विकेटें गिरनी है तो फिर तो बहुत मुश्किल है। आपने देखा अहमदाबाद में वर्ल्ड कप में एक अच्छी खासी एक हमारी पार्टनरशिप चल रही थी, लेकिन जल्दी से 150 समथिंग पे 2 आउट थे और 200 के लगभग जो है पाकिस्तान की पूरी टीम आउट हो गई थी। तो ये इंडिया पाकिस्तान का मैच है, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा आपके ऊपर बर्डन है, प्रेशर है। तो बगैर देखे जिस तरह से साइम अयूब ने कल शॉट खेली थी ओमान के खिलाफ, इस तरह की शॉट आप थोड़ा सा क्रिकेटिंग शॉट खेल लें, आप सीधे बल्ले से खेल लें, विकेट को थ्रो करके ना जाएं। आप अगर एक बंदा विकेट को थ्रो कर रहा है तो समझे आने वालों को वो गहरे खड़ में फेंके जा रहा है। तो ये अपनी एक एक विकेट को, उसकी वैल्यू को समझना है अगर पहले बैटिंग आती है, और बाद में अगर बैटिंग आती है और उससे पहले जो बॉलर्स का काम है। बॉलर्स हमारे पास, अब एक सवाल ये है कि हारिस रऊफ को खिलाएंगे या नहीं खिलाएंगे, क्योंकि जो फाइनल था अफगानिस्तान के खिलाफ उसमें भी उनको बिठाया गया, विकेटें ऐसी हैं। पहला मैच ओमान के खिलाफ उसको भी बिठाया गया। लेकिन इंडिया, क्योंकि जब हम बात करते हैं कि बड़े मैच बड़े खिलाड़ी, तो हारिस रऊफ इतने छोटे खिलाड़ी नहीं है, वो पासा पलट सकते हैं। जब भी उन्होंने पिटाई खाई है, एक तो चलें खाने पे आए तो राशिद खान से भी खा लें, लेकिन विराट कोहली या बड़े बड़े बैट्समैन उनको जरूर मारने में कामयाब हुए। लेकिन नई इंडियन टीम होगी, यकीनन हारिस रऊफ का भी एक नाम है, एक स्पीड होगी, तो उनको प्रेशर जरूर होगा। तो हारिस रऊफ को खिलाया जा सकता है, खिलाना चाहिए। मैं समझता हूं कि अगर फहीम अशरफ की कुर्बानी दे, क्योंकि स्पिनर्स के हवाले से कोई एक भी रिस्क नहीं लिया जा सकता। अबरार, नवाज, सुफियान मुकीम, इवन सलमान आगा, साइम अयूब, ये 4-5 जो स्पिनर्स हैं, और 2 तो मेन स्पिनर्स अबरार और सुफियान मुकीम को लाजमी खेलना चाहिए, क्योंकि वहां पर कुलदीप यादव हैं, अक्षर पटेल हैं। तो दूसरी तरफ से भी स्पिनर्स ने जाल फैलाना है, स्पिनर्स ने पाकिस्तान को घेरना है। और दुबई की विकेट में आपने देखा कि इतनी ज्यादा आजादाना तौर पे स्ट्रोक्स नहीं लग रहे। कल क्या होता है अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन जो पास्ट के मैचेस हुए हैं ज्यादातर टीमें जीती हैं चेस करते हुए, लेकिन उसके लिए भी हमने कितना चेस करना है ये हमारे बॉलर्स के हाथ में होगा। अगर तो शुरू में विकेट गिरा दी और इंडियन भी अंडर प्रेशर आ गए तो कोई पता नहीं कि पाकिस्तान को दोबारा एक अच्छा एक अगर टारगेट मिलता है तो वो चेस भी कर सकते हैं। और खासतौर पर सलमान आगा ने चेस करते हुए बहुत ही एक सेंसिबल इनिंग्स भी खेली हुई हैं। लेकिन फखर जमान, साहबजादा फरहान, अब ये उनके ऊपर डिपेंड करता है कि आती क्रॉस शॉट मार के वो आउट हो जाएंगे या वो भी अपनी विकेट की वैल्यू जो है वो थोड़ी सी दिखाएंगे। तो ये बड़ा एक अहम मैच है। मोहम्मद हारिस का चलें, वो ऊपर उनको भेजा ओमान के खिलाफ और उन्होंने कोई चौके छक्के लगाए हैं। अब सवाल आता है कि हारिस के चलाने के लिए क्या फखर जबान की कुर्बानी देना होगी, लेकिन कदरे मैं समझता हूँ कि एक बैलेंस आ गया। अगर हारिस ऊपर आके अगर ओवर्स में पहले दायरे के ओवर्स में वो कुछ खेल लेता है और अच्छे स्ट्रोक्स लगा लेता है, पाकिस्तान का फायदा होगा।
इस तरह से फखर जमान फ्लॉप नहीं होंगे जिस तरह मोहम्मद हारिस फ्लॉप हो रहे हैं। तो ये एक अच्छा एक कॉम्बिनेशन बन सकता है। मैं समझता हूँ कि एक ही तब्दीली मतोके है कि अगर हारिस रऊफ को खिलाया जाए, लेकिन अब हमारे ये भी डरते हैं कि फहीम अशरफ ऑलराउंडर हैं और बहरहाल हारिस रऊफ जो लास्ट एक मैच हुआ था अफगानिस्तान के खिलाफ, उनका हाईएस्ट स्कोर था 34 रन उन्होंने भी बनाए, छक्के वो भी लगा लेते। तो इतना बुरा मैं समझता हूँ कि उनको बिठाना ऐसा ही है कि जैसे हमने शोएब अख्तर को बिठा दिया था मोहाली में, तो वहाब रियाज ने यकीनन वहां पे उस वक्त विकेटें ली थी, लेकिन शोएब अख्तर है। मोहम्मद हारिस इस वक्त के जरा तेज तरीन बॉलर है। तो इंडियन नई टीम के सामने अगर उनको खुल के अगर एक स्पेल वो करेंगे और जान से अपना थोड़ा सा पेश करेंगे मुल्क के लिए, तो मुझे उम्मीद है कि शायद मुल्क के लिए वो जीतने में भी कोई अहम किरदार अदा कर सकते हैं। आते हैं इंडिया की टीम के ऊपर। सूर्य कुमार जो कहते हैं 180 डिग्री वो शॉट्स खेलते हैं, और अगर वो टिक गए तो यकीनन वो एक बहुत लंबी नहीं खेलेंगे। अब इतनी बड़े स्कोरिंग मैच हुआ है, 300 रन बन गए T20 मैच में इंग्लैंड साउथ अफ्रीका के, यानी जिसने मारना अगर शुरू कर दिया तो फिर मार सो मार है। तो ये है इंडियन टीम आईपीएल के मंजे हुए खिलाड़ी, शुभमन गिल, रिंकू सिंह, अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, ये इन्होंने बहुत मार धाड़ की है आईपीएल में। लेकिन वही बात कि इंडिया पाकिस्तान का जब मैच होता है वो एक अलग मैच होता है, अलग प्रेशर होता है जो उसको फेस कर गया। और अभी तक हार्दिक पांड्या हैं, बुमराह है, कुलदीप यादव हैं, इन्होंने बड़े मैचों में हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ अच्छा परफॉर्म किया है। तो देखते हैं, जितने में उतनी बातें, लेकिन कल का मैच हो रहा है। जो अच्छा दिन उस वक्त खेलेगा, कोई टीम इस वक्त फेवरेट नहीं है, कौन एशियन बेस्ट है, कौन एशियन सेकंड है, ये कोई बहस नहीं है। कल का दिन जो है वो सबसे अहम होगा।